जय श्री राम। आज के वीडियो में ना मैं आपको दो ऐसे पावरफुल योग बताऊंगा। अगर आपकी कुंडली में बन रहा है ना तो यकीन मानिए आपको जीवन में सबसे ऊंचा पद, हाई स्टेटस इन सोसाइटी, आपको लोग ना एक रिस्पेक्टफुल व्यक्ति की नज़र से देखेंगे। ठीक है, देयर आर टू कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे ना दो कॉम्बिनेशंस है जो आपको याद रखना है। ये कॉम्बिनेशंस अगर आपकी कुंडली में बन रहा है ना, आपको समाज में उच्च पद मिलेगा ही मिलेगा। आपका ना एक मान होगा, ठीक है, आपकी एक डिग्निटी होगी। ये सोसाइटी आपको बहुत अच्छी नज़रों से देखेगी। कौन से वो योग बनते हैं आइए समझते हैं कुंडली के माध्यम से। ठीक है, मान लो ये आपका D1 चार्ट है। D1 चार्ट यानी लगन चार्ट। ठीक है, अब ये योग कैसे बनेगा उसके ऊपर बात करते हैं। देखो यहाँ पे टू कॉम्बिनेशन, पहला योग अगर ये बन रहा है, ये पहला योग भी बन रहा है तो भी आपको जो मैं बता रहा हूँ समाज में उच्च पद, धनी व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, ये सारी उपमा आपको मिलेगी। पहला योग क्या है? फर्स्ट लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड। ठीक है, कुंडली के अंदर जो आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड है और 10th हाउस लॉर्ड है उसका कंजंक्शन हो जाए, कंजंक्शन। ठीक है, अभी फर्स्ट हाउस लॉर्ड ये कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, चाहे यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो, 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो। ठीक है, और ये 10th हाउस होता है, यहाँ पे भी कुंडली में 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो, आपको उनके स्वामी देखने हैं। अगर वो कुंडली के अंदर 3 तरीके से बनेगा, या तो जो 10th हाउस लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस में बैठ जाए और फर्स्ट हाउस लॉर्ड है वो 10th हाउस में बैठ जाए, तो इसको क्या कहेंगे? राशि परिवर्तन। ठीक है, तो पहला है राशि परिवर्तन कर ले। दूसरा क्या है? कंजंक्शन, यानी एक दूसरे से युति करके कुंडली में कहीं पे भी बैठ जाए। ठीक है, यानी साथ में, इन सेम हाउस। तीसरा क्या है कि एक दूसरे को आस्पेक्ट दे दे। ठीक है, एक दूसरे को आस्पेक्ट दे दे। ये 3 इंपॉर्टेंट कंजंक्शन के रूल है। अगर ये कुंडली में बन रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों घरों के स्वामी एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करके चल रहे हैं। लेट सपोज यहाँ पे 3 नंबर की राशि है। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे 12 नंबर आएगा। तो जिसका भी मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न में अगर जुपिटर और मर्क्यूरी, क्योंकि आप देखोगे 10th हाउस लॉर्ड है जुपिटर, फर्स्ट हाउस लॉर्ड है मरकरी। अभी ये कुंडली में कहीं पे भी साथ में बैठ जाए, मान लो यहाँ पे बैठ गए जुपिटर मरकरी, या तो यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, कहीं पे भी बैठ गए। देखो ये योग जब केंद्र त्रिकोण में बनेगा ना, केंद्र के हाउस और त्रिकोण के हाउस में, तो ये आपको ना ईजी सक्सेस देगा। इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, समझ रहे हो। 6, 8, 12 में बनेगा तो ऐसा नहीं कि ये योग आपको फल नहीं देगा, फल देगा, ज़रूर देगा, बट इसके लिए आपको ना ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। बट जो आप डिस्टेंस लेके आए हो कि आपका नाम इस समाज में हो, अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो 100% होगा। क्योंकि उसका रीज़न मैं बताता हूँ। जो फर्स्ट हाउस होता है ना कुंडली का, वो आप हो। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी आइडेंटिटी है, आपके कैरेक्टरिस्टिक, आपके ट्रेट्स है। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस इज योर प्रोफेशन, आप कैसे काम करोगे। तो ये सीधा संबंध कैसा होगा कि आपके व्यक्तित्व के साथ आपका काम जुड़ गया है। यानी इस दुनिया में अगर लोग आपको पहचानेंगे तो आपके काम से पहचानेंगे। ठीक, तो जैसे मैंने ये 3 रूल बताए, पहला तो ये कंजंक्शन है। ठीक है, या तो फिर क्या हो जाए, देखो 10th हाउस लॉर्ड यहाँ बैठ जाए, फर्स्ट हाउस लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाए, तो क्या होगा? ये राशि परिवर्तन योग होगा। ठीक, तो ये भी ना बहुत बड़ा नाम देता है व्यक्ति को, बहुत बड़ा नाम देता है। और ऐसा व्यक्ति जो अथॉरिटेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जहाँ पे अथॉरिटी करनी हो, ठीक है, यानी अथॉरिटेटिव स्किल इनके पास बहुत अच्छी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, ये लोग वेल मैनेज्ड होते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़ाते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रख के। ठीक है, तो अगर ये कुंडली में बन रहा है तो एक्सीलेंट योग है, ये आपको समाज में उच्च पद देगा। अभी दूसरे कॉम्बिनेशन के ऊपर आते हैं कि दूसरा कॉम्बिनेशन किसका बनता है। देखो दूसरा जो कॉम्बिनेशन है ना, उसमें ये तो आएगा ही आएगा 10th हाउस, क्योंकि इस समाज में अगर आपका नाम होगा तो आपके काम से होगा। ठीक, अभी दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है? दूसरा कॉम्बिनेशन है 10th हाउस लॉर्ड एंड 9th हाउस लॉर्ड। इसको अगर देखने जाए तो ज्योतिष का पूरा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, पराशरी में इसको धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग बोला गया है। और जब आप लघु पराशरी पढ़ोगे ना, लघु पराशरी बुक, उसमें काफ़ी सारे राजयोग के बारे में चर्चा की है, डिटेलिंग दी हुई है। बट
इस योग को, ये जो मैं 2 योग अभी बता रहा हूँ ना, उसको प्रबल राजयोग माना है लघु पराशरी में, क्योंकि ये 100% व्यक्ति को रिजल्ट देता है। अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो 10th हाउस की तो हमने बात कर ली, 10th हाउस इज योर कर्मा। 9th हाउस क्या है, 9th हाउस धर्म का है, रिलीजन का है, ठीक है, आपके टीचर का है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो पहला वाला योग था, 1st हाउस एंड 10th हाउस, उसमें क्या होगा, सेल्फ मेड सक्सेस मिलेगी व्यक्ति को, यानी व्यक्ति सक्सेस के लिए मेहनत करेगा और अपने आप से वो सफलता अर्जित करेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसको डेस्टिनी ड्रिवन सक्सेस मिलेगी। क्यों, 9th हाउस इज योर डेस्टिनी ऑल्सो, ठीक है, आपका भाग्य है। यहाँ से टीचर को भी देखा जाता है, हो सकता है आपको ना पावरफुल मेंटोर मिले, ठीक, आपको जब भी कोई भी एडवाइस की ज़रूरत हो, कहीं ना कहीं से आपको पावरफुल मेंटोरिंग मिले और वहाँ से आप अपना रास्ता निकाल ले। यानी 2 ही चीज़ यहाँ पे माइनर डिफरेंस है, यहाँ पे सेल्फ मेड सक्सेस है 1st एंड 10th हाउस लॉर्ड, 9th एंड 10th हाउस लॉर्ड के बीच में डेस्टिनी ड्रिवन सक्सेस है, यानी आप कर्म करो भाग्य आपका साथ देगा, या तो फिर आप धर्म करो कर्म आपका साथ देगा। और वैसे भी आप जब देखोगे ना ये 9th और 10th का कनेक्शन, तो क्या है 9th और 10th का कनेक्शन, जब 10th हाउस आप देखोगे ना, ये अर्थ त्रिकोण का पावरफुल हाउस है। कोई भी त्रिकोण का जो 9th हाउस होता है ना, वो बड़ा पावरफुल होता है, वो बेस होता है, वो उस पूरे त्रिकोण को स्टेबिलिटी देता है। तो जब हम 10th हाउस को देखते हैं तो वो आपके अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10 उसका पावरफुल हाउस है, यानी ये आपकी कर्म की चरम सीमा है, इतना समझो, ठीक है, आपका जो कर्म है ना, कर्म की इंटेंसिटी उसकी चरम सीमा है। और जब आप 9th हाउस को देखते हो तो वो धर्म त्रिकोण का पावरफुल हाउस है, धर्म त्रिकोण का 9th हाउस है, ठीक है, पूरी कुंडली का बेस है, आपके पूरे जीवन का भाग्य है। तो ये धर्म की चरम सीमा है, ये कर्म की चरम सीमा है। जब दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे ना, व्यक्ति बिना नाम के रह ही नहीं सकता। आप नहीं चाहोगे फिर भी आपको ऐसे रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको ऐसी जगहों से अपॉर्चुनिटीज़ आएगी कि आपने बिलीव नहीं किया होगा। जब ये राजयोग एक्टिव होगा, ठीक है, आप देखोगे पूरा जीवन आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक। तो और कनेक्शन कैसे बनेंगे, वही अपना रूल है। मान लो यहाँ पे 12 नंबर है तो यहाँ पे बट ऑब्वियस से 11 नंबर आएगा, ठीक। तो अगर मिथुन लग्न की आपकी कुंडली है यहाँ पे, क्योंकि 3 नंबर से मैंने स्टार्ट किया ना, तो मिथुन लग्न में 9th हाउस लॉर्ड होता है शनि, क्योंकि वहाँ पे 11 नंबर कुंभ राशि आती है। 10th हाउस लॉर्ड होता है जुपिटर, ठीक। तो जब भी मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु और शनि साथ में आ जाए ना, तो समझो ये धर्म कर्म का संबंध हो गया, ये जीवन में व्यक्ति को निहाल कर देगा, ठीक है। बट क्या है कि कंडीशन एक ही है कि उसकी ना महादशा आनी चाहिए। तो जब भी आप प्रभु से प्रार्थना करो ना, तो उस चीज़ की मत करना कि मेरे को बहुत अच्छी कुंडली दो, आप प्रभु से ये प्रे करना कि मुझे दशा अच्छी दो, क्योंकि राजयोग तो काफ़ी बनते हैं कुंडली के अंदर, बट जब तक उस प्लेनेट की दशा नहीं आएगी ना, वो आपके लिए काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मंत्री कुर्सी पे बैठा है ना, वो ही काम करेगा, उसका ही राज चलेगा, ठीक। मान लो यहाँ पे जुपिटर सैटर्न से बन रहा है राजयोग, बट आपकी दशा अभी चल रही है केतु की चल रही है, तो फिर कितना लंबा टाइम पेंडिंग। तो जब आएगा तब देखेंगे। बट मान लो किसी का ये मिथुन लग्न की कुंडली है, वो व्यक्ति राहु की दशा में जन्मा है, तो राहु के 18 साल निकालो, वो बचपन में जवानी में बीत जाएंगे। उसके बाद गुरु की दशा आएगी, उसके बाद शनि की दशा आएगी, ठीक है, तो उसका ना पूरा आधा, और उसके बाद लग्नेश की दशा आएगी, क्योंकि शनि के बाद बुध आएगा। तो ऐसी कुंडली होनी चाहिए, दशा आपको ना परफेक्ट मिलनी चाहिए। अगर दशा मिल गई ना अच्छी, जीवन माला माल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अभी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ वापस से मिलूंगा। जाने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, 17 जुलाई से ज्योतिष का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको अगर मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। सबको जय श्री राम।